हम दावे के साथ कर सकते हैं। अब एक बात ये बताइए, आपकी 327 वक्फ वो है क्या नाम, स्टेट, और मुकदमे कितने चल रहे हैं, कितनी प्रॉपर्टीज? अभी देखिए, एक आपके सामने मैं दिखा दूं, अभी जूम करके देख लीजिए, ये जितने हैं ये लिस्ट ऑफ केस इन बिहार वक्फ ट्रिब्यूनल, इसे 138 केसेस अभी चल रहे हैं हमारे 327 पे। 327 मतलब केसेस चल रहे हैं। 327 का मतलब ये कि जहां मतलब ये केसेस किसके हैं? अतिक्रमण के, अवैध कब्जे के? अवैध कब्जे जो किए हैं उन पे भी है, और जो लोग अवैध कब्जे करने वाले पे हम लोग केस किया है वो ट्रिब्यूनल में गए हैं, तो दोनों तरफ से होगा। हम अगर आपको हटा रहे हैं तो आप कोर्ट का सहारा लीजिएगा। दोनों स्थितियों में अवैध कब्जा ही मेन कारण है ना। अवैध बिल्कुल अवैध कब्जा ही, मतलब इंक्रोचमेंट का मामला है, तो उसमें 100 होते हैं। और हाई कोर्ट में लगभग 38 या 37, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी था 2-3, तो उसमें एक हम जीते भी हम। रिजवान पैलेस जो 122 कट्ठा जमीन एकदम प्राइम लोकेशन पे, आप सम्राट होटल के सामने 122 कट्ठा जमीन, जो हाई कोर्ट के फैसला के विरुद्ध, जो वहाँ के वहाँ तो 1 करोड़ रुपया कट्ठा जमीन है। नहीं, 10 करोड़ रुपए कट्ठा जमीन है। तो वही तो, वो तो बहुत 10 करोड़ जी, इससे कम नहीं मिलेगा। वो 1000 अकेले 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो जमीन 122 कट्ठा अभी हम लोग जीते हैं। और अभी डीएम कस्टडियन में हाई कोर्ट ने जो फैसला, अभी तो ये शिया वक्फ बोर्ड की ये हाल है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड तो आपसे 10 गुना ज्यादा जमीन है। हाँ, बिल्कुल लगभग है। तो सुन्नी वक्फ बोर्ड में 2700-2800 का वक्फ स्टेट है, हमारा 300 है। तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि उनके पास जब वक्फ एस्टेट ज्यादा है तो इनकम भी ज्यादा होगा, इंक्रोचमेंट भी ज्यादा होगा, केसेस भी ज्यादा होगा, लिटिगेशन भी ज्यादा होगा। हमारे बनस्पत तो वहां ज्यादा होना ही चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी। एक बात बताइए, जब से ये कल बोर्ड ये हुआ, क्या नाम, देखिए इस समय संजय चल रहा है, बोल रहे हैं, तो ये पक्ष विपक्ष की जो तकरीर हुई कल पार्लियामेंट में, और बिल्कुल आम लोगों ने जो बातें देखी, देखिए देश में इस समय राजनीति का मतलब तो वो हो गया कि हिंदू मुसलमान में ज्यादा, हिंदू इस तरह से देख रहे हैं कि मुसलमानों पर ये अंकुश लगा, और ये वो बिना वजह के, उनको मालूम भी नहीं है कि वजह क्या है क्या नहीं है वो उसमें। और मुसलमान भी 1% नहीं जानते कि वक्फ बोर्ड बिल का क्या मतलब है, वक्फ का क्या मतलब है, उनसे आज तक वक्फ की जमीनों से उनको क्या फायदा मिला। मुसलमान भी सोच रहे हैं कि अरे ये तो बड़ा हस्तक्षेप हो गया हमारे आंतरिक मामले में, ये मोदी सरकार कुछ नहीं करती, जब उठती है तब मुसलमानों के खिलाफ कानून लेके आ जाती। ये दोनों एक पक्षीय बातें हैं, जैसा मैं मानता हूँ। आप वक्फ बोर्ड में बैठे हुए हैं, जब से ये कल से बिल पे चर्चा हुई, कल लोकसभा में पास हुआ, आप लोगों को क्या अंदर से बेचैनी थी, या आप लोग इसको देख रहे थे कि यार नया कानून आ रहा है, देखते हैं? हम अभी, चूंकि अगर हम आपको बिल दिखाते, आपको जो अमेंडमेंट बिल लाया गया था 43 से 44, हम लोगों को आपत्तियां थी और है, इससे इनकार नहीं किया जाता। हम लोग जिन बिंदुओं पे आपत्ति थी, उस आपत्ति को अपने शीर्ष नेताओं, इवन माननीय नीतीश कुमार जी ने बताया कि इससे हम लोग को नुकसान होगा। सबसे बड़ा मसला देश के लिए हित में वो प्रॉब्लम था कि वक्फ बाय यूजर। तो वक्फ बाय यूजर का मतलब होता है जैसे जो चीज हम उस पे करते आ रहे हैं, जैसे ये कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान पे मुर्दा दफन होता है, वो जमीन बिहार सरकार की है, लेकिन उसको हम रजिस्टर्ड करके हम उस पर निगरानी करते। तो वक्फ बाय यूजर ये से जो वक्फ हुआ उस पर रोक लगा दिएगा, अभी लगा है। तो 20,000 से कम नहीं कब्रिस्तान बिहार में है, 20,000 ऑलमोस्ट, थोड़ा सा 19-20 कुमार ने ज्यादातर की बाउंड्री भी करा दी। वही कर रहे हैं, जिसमें 9,500 के आसपास नीतीश कुमार जी ने सबकी बाउंड्री करा दी। विवाद का घर वही होता था, जहां देखिए जो दिल में आया कब्रिस्तान पर कब्जा कर लिया, वो हिंदू मुसलमान का। तो आज की डेट में 1 मिनट में हिंदू मुसलमान करना कोई बड़ी बात थोड़ी है, सबको इमोशनल लोग हो जाते हैं दोनों पक्ष में, एक पक्ष की बात नहीं कर रहे, हमारे यहाँ भी, आपके यहाँ भी, उनके यहाँ भी है। तो ये मसला था। अब उसमें जो चीज आप ही कर रहे हैं कि अब हमारे यहाँ के डायरेक्ट हमको पावर था कि हम रजिस्टर्ड कर लें। अब एक सवाल ये उठता है कि अगर आपने ये रोक लगा दिया, कल होके जिस अनरजिस्टर्ड कब्रिस्तान पे कोई ऐसी घटना घट रही है, तो इसकी इत्तला कौन देगा, ऐसा कौन काम है, कौन इसको एक्शन लेगा, त्वरित कार्रवाई कौन करेगा? उस वक्त बोर्ड करता था, डीएम को या एसडीएम को या थाना को लिखते थे, फौरन एक्शन होता था और मामला फिलहाल रुकता था। तो इसका भी समाधान होना चाहिए कि अगर ठीक है रजिस्टर्ड ना कीजिए आप, लेकिन उसमें विवाद होगा तो कौन देखेगा, कौन उसमें त्वरित कार्रवाई करेगा, एक्शन कौन लेगा? डीएम। अब डीएम को फुर्सत कहां? तो यहाँ वक्फ बोर्ड तो कुछ नहीं हुआ रहा बच्चा ना। तो एक तो ये हुआ, दूसरे की लिमिटेशन एक्ट हटा दिया आपने कि लगा दिया 12 साल से जो जमीन कब्जा में रहेगी वो
वो आपकी हो जाएगी। तो वक्फ बोर्ड में देखिए ये अब 4 साल से केस लड़ रहे हैं, इसके पहले 20 साल से चल रहा है केस, ये अभी तो फैसला नहीं हुआ। तो हाईकोर्ट जाने का रास्ता तो है। नहीं, वो नहीं कर रहे, तो वो ऑटोमेटिक उसकी जमीन हो जाएगी लिमिटेशन एक्ट में, 12 साल से जो काबिज है। ये सब अब आप ला रहे हैं कि मेंबर बनेगा नॉन मुस्लिम, हम बनाइए, हमें कोई इतराज नहीं। आपका वक्त बन गया, कोई आपका आप पावर में हैं, आप बहुमत में हैं, समर्थन मेरा भी है, हम जदयू का समर्थन है, लेकिन विचार करना चाहिए था कम से कम। इतनी जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत आफत आ रहा था, नए बिल पास होता तो। अच्छा, शिया वक्फ बोर्ड में बिहार में मैं जानना चाहूँ दर्शकों को, कितने मेंबर? 7। इसी 7 में एक चेयरमैन बनता है? हाँ जी, 7 पे एक नहीं अभी है, 6 पे चल रहा है अभी। 6। तो आपके यहाँ एक मुतवल्ली के मेंबर हो गए, तो ये मेंबर ये इलेक्टेड, ये चुने जाते हैं, नॉमिनेशन करते हैं और मुतवल्ली चुनते हैं। अगर कोई नहीं आया तो अनकंटेस्टेड भी होते हैं। अच्छा। और एक मुतवल्ली कोटे से होता है, एक वकील कोटे से होता है, एक सोशल वर्कर होता है, एक MP कोटे से होता है, एक MLA कोटे से होता है, और एक सरकारी अफसर होता है जो क्लास 1 अफसर ADM रैंक के होते हैं। वो 7 मिल के होते हैं, और 7 मेंबर जो होते हैं वही उसी में से नॉमिनेशन होता है। और उस वक्त हम जब बने थे तो चीफ सेक्रेटरी हमारे आमिर सुबहानी साहब थे, उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट किया था। और उनकी मतलब क्या रिटर्निंग अफसर बोलते हैं क्या, उन्होंने इलेक्शन किया था, हम अनकंटेस्टेड हुए थे। देखिए, शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड, ये शिया वक्फ बोर्ड के सारे मेंबर शिया होंगे, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मुतवल्ली, इनके यहाँ जितने प्रॉपर्टी है उसके मुतवल्ली है, वो मुतवल्ली जिनकी आमदनी 1 लाख रुपए महीने की या सालाना? सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा होती है, वही लोग चुनने का अधिकार रखते हैं। वो अपने बीच से एक मुतवल्ली चुनते हैं, वो मेंबर होते हैं। एक जो बार काउंसिल में मेंबर रजिस्टर्ड है शिया मुस्लिम, अगर एक ही है तो कोई बात नहीं, अगर कई हैं तो उनमें भी इलेक्शन हो सकता है, और उनके मेंबर्स उनको बार काउंसिल के वकील लोग ही उनको चुनते हैं। बार काउंसिल के भी वकील एक MLA अगर शिया मुस्लिम नहीं है तो एक्स MLA, अगर है तो वो, अगर MP है तो वो, MP तो कोई है नहीं अभी, तो एक्स MP वो भी अगर नहीं आते हैं तो फिर वो सरकार जिसको चाहे चुनती है उसी कम्युनिटी से। अच्छा, सरकार कितने नॉमिनेट कर सकती है? जहां तक मैं समझता हूँ इस प्रक्रिया में जाए तो MLA MP कोटे पे हुआ, फिर आप वकील कोटे से हुआ, चूंकि वकील हमारे यहाँ नहीं थे, 2 हो गए, फिर आपको सामाजिक। अच्छा, अगर इलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो सरकार को अधिकार है वो नॉमिनेट करना। हाँ, अगर आपके पास नहीं कोई मिल रहा उस तरह का, चैनी है या वो नहीं? एक अहमद फराज का एक शेर है, सुना है उनकी बातों से, बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, अगर ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि अगर ये बात है तो चलो आ जाए, फिर उसके बाद देखते हैं। देखिए, एतराज तो है, हम पार्टी से हट के नहीं, अब पार्टी के साथ भी रख के बोले हैं, हम ईमानदारी से बोले हैं, अपनी बात रखा है, और जो हमारे नेता ने जो किया है उसकी बात कर रहे हैं। मैं आपके फिर चूंकि इतना बड़ा चैनल, इतने बड़े एक एंकर के साथ, एक रिपोर्टर एंकर के साथ जिसको दुनिया जानती है, उनके साथ मैं बात कर रहा हूं, मैं बड़ी ईमानदारी से कर रहा हूं। मैं कभी आपके यहाँ दिल्ली जो रहता था 100-200-400 बार आपके हम डिबेट में गए, बड़ी ईमानदारी से कर रहा हूं। जितना काम नीतीश कुमार ने अकलियत के लिए किया, आज तक तो बिहार कोई मुख्यमंत्री नहीं किया, इसमें कोई दुरा नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोष तो है, क्योंकि उनकी सेंटिमेंट से, उनके भावनाओं से कहीं ना कहीं ठेस पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार शायद फैसला नहीं ले रहे हैं पार्टी में? अब हम नहीं कह सकते, हम तो पार्टी संगठन में है नहीं, हमें तो बैठा दिया है बंद कमरे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम संभाल रहे हैं। जब कहेंगे कि छोड़ दो, हम छोड़ देंगे। आज कहें कि तुम छोड़ दो, आज छोड़ देंगे। हम के सिपाही, सच्चे सिपाही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये फैसला ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, तो ये तो पार्टी संगठन के लोग MP MLA बताएंगे। लेकिन इसमें कम से कम जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए थी, थोड़ा सा मतलब, और इसको गहन अध्ययन के बाद, गंभीर मुद्दा था तब इसमें मतलब बिल पास होता। लेकिन ये भी एकदम आप आउटराइटली तो रिजेक्ट नहीं करेंगे कि एकदम ही, ये वक्त की नजाकत तो थी कि वक्फ बोर्ड बिल लाया जाना चाहिए था। कभी हमने नहीं कहा कि वक्फ अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। हमेशा मैंने आपके भी चैनल पे कल भी कहा, परसों भी कहा, कि हमेशा मैंने कहा कि अमेंडमेंट से किसी को इतराज नहीं है। अमेंडमेंट बेहतरी के लिए होता है, बदतरी के लिए नहीं होता है।
आप इससे बेहतर ही नहीं। हमें तो लगता है कि इसमें कमियां बहुत सारी रह गई हैं। जुलाई के यहाँ से बहुत सारे मतलब एक दिग्भ्रमित करने वाला ये मतलब बिल लग रहा है। सरकार तो कह रही है कि मुसलमानों को आप लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं। नहीं तो अब सरकार कह रही है, अब कहाँ शिया हमसे अगर कोई अगर आके पूछता कि बहैसियत अगर शिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन, तो हम दूध का दूध पानी का पानी अपने वक्फ बोर्ड के बारे में बताते और क्या होता। तब उनको एक जमीनी सतह की जानकारी मिली, पता नहीं कहाँ से स्टेक होल्डर्स उन्होंने लिया है, उसके आधार पर बोले। मेरे पास तो कोई आया नहीं जेपी से करने के लिए। हम खुद गए थे, हम लोग सब लोग गए थे, कहा कि कम से कम 17 पॉइंट जो हम लोग का है इसको जो ओमिट कर दिया, इसको एग्जिट कर दिया जाए। अच्छा एक बात बताइए, आमतौर पे हिंदुस्तान के शिया मुसलमानों के बारे में लोगों की धारणा है कि ये मॉडरेट है, थोड़ा सोच ऊंची है, सोच उदारवादी माने जाते हैं। जी जी। सुन्नी के साथ ये माना जाता है कि वो लोग थोड़े रूढ़िवादी तरीके से सोचते तो पता है हमको लगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सब लोग है, सब मुसलमान है, शिया है, सुन्नी जो भी हो। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि हम लोग जो बचपन से थे कि शिया कम्युनिटी थोड़ा सा लिटरेसी में आगे थी, लेकिन आज के दौर में वो घटता हुआ नजर आ रहा है। ये भी सच है। अब जितने भी जब जफराज की बात करें, जितने उर्दू के बड़े शायर दिखेगा ना, तो 80% शिया ही होंगे। गालिब की बात कर लीजिए, मीर की बात करिए, मीर तकीबीर की बात कर लीजिए, अनीस की बात करिए, दबीर की बात करिए, जमील मजहरी की बात करिए, सारे के सारे शिया लोग थे। ऐसा आप मैक्सिमम तो आपके उत्तर प्रदेश के ही लोग हैं। तो एक लिटरेचर के मामले में पहले के बारे में उस दौर में था, लेकिन वो रेशियो अभी वो नजर हमें नहीं आ रहा। हम खुद मैं शिया हूँ, मैं देखता हूँ आज जो होना चाहिए एजुकेशन में हम आगे बढ़े, और उतना हमारा भी नहीं है। देखिए घट रहा। बीजेपी के अंदर जो मुसलमान हैं और बीजेपी की जो साथ खड़े हैं, वो मैं देखता रहता हूँ, बोलते हैं कि मुसलमानों में जो प्रॉपर्टी है, जो पढ़ाई है, जो डोमिनेंस है सोसाइटी में, वो सब अशराफ मुसलमानों के पास है। पसमानदा के पास कुछ है नहीं। वही सैयद, शेख और पठान, इन्हीं तीन के पास जमीनें। आप ये तो मानेंगे कि हिंदुस्तान में 99% मुसलमान कन्वर्टेड हैं, मतलब हाँ। तो उसमें कन्वर्ट जो हुए, उसमें या तो वो लोग हुए जिनके पास हजारों एकड़ सैकड़ों एकड़ जमीनें थी, बड़े जमींदार थे, वो कन्वर्ट हुए, या तो वो लोग हुए जिनके पास एक धूर भी नहीं थी, एक कट्ठा भी नहीं था, वो अपने हुनर के बदौलत जिंदगी बसर कर रहे थे और आज तक अपने हुनर पे ही चल रहे हैं। आप देखिए, सबसे अच्छा इलेक्ट्रीशियन, सबसे अच्छा प्लम्बर, सबसे अच्छा मैकेनिक, और ये सारे अपने हुनर से चलते हैं। कहते हैं हाथ के हुनर से उन्होंने अपना जीवन यापन किया। तो आप ये तो मानेंगे कि ये जो अशराफ हैं, सैयद, शेख, पठान, ये मुसलमान के नाम पर ये ही ज्यादा आगे तरक्की कर रहे हैं, पसमादा पीछे रह गए। बीजेपी के मुसलमान ये बात तर्क करते हैं और उनके लिए ये वक्फ बोर्ड बिल एक मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, जहां तक अशराफ की बात आप कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि जितने भी जब अपर क्लास के जो मुस्लिम लोग थे, वो लोग जमींदार घराने से आते हैं। मैं भी एक छोटे नहीं, मुझे मालूम है। नहीं, मुझे नहीं मालूम। बड़े जमींदार वो बैठे हुए हैं जिनकी हजारों एकड़ जमीन थी। ये बात बिल्कुल सही है। बात है ना, सब बोर्डों में भी वही हजारों एकड़ वाले हैं अशराफ। तो वही कलेजा था, दिया उन्होंने दान, तो क्या ये भी तो देखिए, वही अशराफ ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो समाज के लिए दे दी। इसको क्या कहेंगे? आज उठा के देख लीजिए, ये शिया कम्युनिटी के जो अशराफ जिसको बोल रहे हैं, आप जाइए गुरुद्वारा जाके, जीवी पंथ, क्या नाम है हॉस्पिटल, क्या है वो, गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल, 1 रुपये पे लीज शियों ने दिया। आज मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट जो खुला हुआ शिया की प्रॉपर्टी पे है। इवन जहां तक कहा जाता है कि पटना मेडिकल कॉलेज है, वो भी पीएमसी, वो भी शिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे कहा जाता है, उसमें ऑथेंटिक नहीं है। तो हमने तो बहुत दान किया है। इंजीनियरिंग कॉलेज अभी बना, सब शियों ने दिया। तो वो सैयद का मानी होता है उदार। अगर सैयद जो बोल रहे हैं ना, सैयद हमने कुर्बानी दी है, हमेशा लोगों की मदद किया है। तारीख इस्लाम उठा कर देख लीजिए, हमेशा भाई। तो जिसके पास हजारों एकड़ है, वही सैकड़ों एकड़ दान करेगा। जिसके नहाने करने नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, उसमें दान भी देगा। दिया कि नहीं दिया? समाज के लिए काम किया कि नहीं? उसमें तो बच्चे पढ़ रहे हैं। आज शिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे 9 ये जो मंदिरों में करोड़ों रुपए के दान चढ़ रहे हैं, ये जो वो हो रहा है, वो गरीब आदमी तो दोनों टाइम का भोजन बसर कर ले। जो हजारों करोड़ कमा रहे हैं, वही सैकड़ों करोड़ दान करेंगे ना। हम मंदिर पे मत हो लीजिए, हम दान की बात, मंदिर मस्जिद पर हम नहीं जाते। हमारे कहने के बाद था तो दिया। ऐसा नहीं कि सारे शिया के जमींदार थे,
आज शियों में गरीबी नहीं क्या? आप चलिए दिखाते हैं नहीं आपको। है। अरे आज क्यों हम नहीं दे- मैं रिकॉर्ड दिखाऊंगा, मेरे पास गरीब बच्चियों की शादी, शिया गरीब बच्चियों की लड़कियों की शादी आती है, श्रम से अब लेटर नहीं देते हैं कि कल मुझे क्या कहना पड़ेगा। आता है, हम देते हैं। साल में 26-24 लड़कियों की शादी में मदद करते हैं हम लोग। कहाँ से करते हैं? इसी वक्त से करते हैं हम लोग। कंबल वितरण करते हैं, बियॉन्ड द रिलीजन करते हैं, उसमें सुन्नी शिया हिंदू मुसलमान नहीं, किसके लिए करते हैं? समाज के लिए करते हैं, इसी वक्त बोर्ड के इनकम से करते हैं नहीं, वो जो मैंने कहा बीजेपी वाले कह रहे हैं पसमानदा का, देखिए पसमानदा नो डाउट, जिस्म का एक अंग अगर काम ना करे तो इंसान लंगड़ा या हैंडीकेप तो कहलाएगा ही। जिस तरह से मुसलमान जो भी है सबको अब मतलब की ताकत मिलनी चाहिए, बराबरी मिलनी चाहिए, उनको भी डेवलप करना चाहिए। आज मैं समझता हूं कि शिया जितना अब आज के डेट में पसमानदा की तरफ जा रहा है, कुछ दिन के बाद 10-20 साल हम रहे ना रहे, जो हालात है तो समझिए कि हम भी पसमानदा में गिनती हो जाएंगे। और वो बात नहीं है। हमारे बाप दादा रमजानदार थे, हमारे बाप मेरे घर में नोट बोरे में कहता, आज मेरे पॉकेट में रखने के लिए पैसा नहीं है, वो जमाना लद गया। लेकिन जो बाप दादा ने समाज के लिए खिदमत की है, हमारे पूर्वजों ने की है, इस एहसान को कौम नहीं भुला सकती। मैं अपनी बात कर रहा हूं, दूसरी बात छोड़िए, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मेरे एरिया में हम जब मैं बचपन में छोटा था तो जाते थे गांव में, तो लोग कहते अच्छा किसके बेटा हो? हैदर बाबू के बेटा हो। हिंदू लोग बैठ के हमको पानी पिलाते थे, पूरे समाज के लिए बहुत खिदमत किया। तो ऐसा नहीं है, जमींदारों ने नवाबों ने बहुत खिदमत किया है। हाँ, अब चूंकि उनके पास था, जहां से संसाधन आया, जैसे भी आया, उसका यूटिलाइज भी हुआ, कहीं मिसयूज भी हुआ होगा, इससे भी इनकार नहीं किया था। अब लखनऊ में अब आपको क्या बताएं, उत्तर प्रदेश के पूरी वाकफियत रखते हैं, बिहार में कम आ पाए हैं। लखनऊ का तो चप्पा हुआ घुमा हुआ, जहां आप हैं वहीं पे आजमगढ़ को उठा कर देख लीजिए, अभी हाँ आप आजमगढ़ उठा कर देख लीजिए। तो ये सब है ऐसे। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि पसमानदा को फायदा नहीं, इसलिए पसमानदा करके दूसरे एंगल पर ले जाने की आवश्यकता नहीं है। मुसलमान होता है, गरीब हो अमीर हो अलग है, दो पहलू, हिंदुओं में भी गरीब है अमीर है। हम उनकी मदद कैसे करें? हम तो बोल रहे हैं, सच्चर कमेटी ने तो कहा था कि मुसलमानों को आरक्षण दे दीजिए, आप सब पसमानदगी हट जाएगी। है कोई बोलने वाला इसमें? आप सच्चर कमेटी की बात करें ना, अर्जुन सिंह थे उस वक्त, ऐसा, और फातमी साहब थे, हमें याद है, कांग्रेस। अरे बात यही है, देखिए नहीं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को भी ना पिक एंड चूज वाली बात, उसने जो बात कही, सच्चर कमेटी ने कहा मुसलमानों की स्थिति दलितों से खराब है, तो मुसलमान उसको बहुत हाईलाइट करते हैं। लेकिन सच्चर कमेटी ने कहा कि वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम एक्सपर्टीज अगर हो तो उनको भी ले आने के बारे में सोचना चाहिए, तो मुसलमान उसका जिक्र नहीं करते। अगर सच्चर कमेटी ने यह कहा कि मुसलमानों को आरक्षण देकर के उनका अपलिफ्टमेंट करना चाहिए, अगर तो बीजेपी क्या करती है? अरे हम तो कुछ नहीं किया, सच्चर कमेटी में गैर मुस्लिम कहा था, बस उसको उठाएगी, कांग्रेस उसको उठाएगी, अपने हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज करती है। ठीक है, सच्चर कमेटी में लाने की अलग बात है। तो सच्चर कमेटी सिर्फ ये ला देने से मुसलमानों के पसमानदा मुसलमानों का अपलिफ्टमेंट हो जाएगा? हम तो बोले आप शिया वक्फ बोर्ड में आज तक मैं देख रहा हूँ 1948 से ये पूरे बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, 48 से लेकर सबका कार्यकाल देख रहा हूँ, आप 22वें नंबर पे आते हैं। कोई महिला मेंबर आज तक बनी? महिला मेंबर रही मेरे यहाँ थी, इसके मेरे रिजीम में थी, शहनाज फातिमा थी, बनी थी, लेकिन उनकी वजह से कुछ टेक्निकल फॉल्ट था जिसको छोड़ना पड़ा, जिसको कुछ सर्टिफिकेट का मामला था, क्या था, थी महिला मेंबर थी। तो तब से एक ही नहीं, उसके पहले खाने बोर्ड में, इसके पहले हम नहीं जानते कौन थे, कौन नए मतलब। लेकिन ये इसको वेलकम करते हैं महिलाओं का? बिल्कुल ना चाहिए, बिल्कुल ना चाहिए। महिला आती है तो उससे कोई इतराज हमको नहीं है। भाई पढ़ी लिखी महिला आएगी, वकील होगी तब आएगी, मुतवल्ली होगी तब आएगी, सोशल होगी तब आएगी, एमपी होगी तब आएगी, एमएलए होगी तब आएगी। तब महिला को उस लेवल पर लाके खड़ा कीजिए ना, हम वोट में लाने के लिए तैयार है। तो हमें आए काम बड़ी मुश्किल से एक इस बार बन के आई थी, बनी वहां पे, मतलब बार काउंसिल से आई थी। तो हमारे यहाँ बार काउंसिल में कोई जीत के आता नहीं, इलेक्शन जीत के आती है तब बार काउंसिल का मेंबर बनता है, इसलिए वो आई थी। उसके बाद वो हटी तो फिर हमको सरकार ने, चूंकि खाली तो नहीं रख सकते, तो जो लंबे अरसे तक एक उनका कैरियर रहा वकालत का, उनको लाया गया। अभी उनकी जगह पे शाहिद इमाम साहब हैं, उनको मैंने लाया था। चलिए ठीक है। हाँ, बहुत कुछ बात शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अफजल अब्बास साहब से आपको पता चली होगी। अब मैं सुन्नी वक्फ